हम लोग समझते हैं अर्थ समिट, रियो समिट एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक, दिस कम्प्रिहेंसिव नोट इंक्लूड्स एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम इमेजेस, एनसीईआरटी इनसाइट्स एंड एडिशनल डाटा फ्रॉम, ये देखते अर्थ समिट, रियो समिट। अर्थ समिट को रियो समिट भी कहते हैं हम लोग। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, कॉमनली कॉल्ड अर्थ समिट, ठीक, वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील फ्रॉम जून 3 to 14, 1992। ठीक, mark the 20th anniversary in 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक, अब देखिए अर्थ समिट इसको कहा जाता था। ये कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील में। कब? जून 3 से 14 तक, 1992 तक। क्या मार्क किया? 20th सेंचुरी। ये कहाँ से मतलब शुरू हुआ? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1972 में स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, उसी से इसकी बात चलने लगी थी। एम टू सेट ए ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा एंड क्रिएट ए न्यू ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, इसका आउटकम क्या हुआ? एक डिक्लेरेशन आया, रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या हुआ? 27 प्रिंसिपल एम्फसाइजिंग द राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, प्रिंसिपल 7 क्या था उसमें? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक, फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। एजेंडा 21 आया। ठीक, 7 प्रिंसिपल्स हैं, फिर एजेंडा 21 आया। ये नॉन बाइंडिंग, देखिए ये क्या है? नॉन बाइंडिंग, ये बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फोकस ऑन कम्बैटिंग डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। ठीक, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक, ये बना। क्या हुआ इससे? फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन बना। लेड फॉर एडॉप्टेशन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल की भी राह यहीं से रखी गई। और फिर पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में। ठीक, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्या ये भी हुआ, इसकी भी नींव रखी गई। एम्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबली यूज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड इंश्योर फेयर बेनिफिट शेयरिंग। ठीक, और ये क्या हुआ? लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बनी। ठीक, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। ठीक, ए नॉन लीगली बाइंडिंग ट्रीटी मतलब ए नॉन लीगली सॉरी ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी। ठीक, फिर फॉरेस्ट प्रिंसिपल क्या है? ए नॉन लीगली बाइंडिंग सेट ऑफ रिकमेंडेशन फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, अब हम लोग देखते हैं फॉलो अप समिट्स। अब इसमें क्या हुआ? रियो +5, ये कब हुआ? 1997 में। इसमें क्या हुआ? स्पेशल सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क टू एसेस प्रोग्रेस जानने के लिए। फिर रियो +10 ये जोहानिसबर्ग में हुआ। ठीक, इंट्रोड्यूस द जोहानिसबर्ग प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, रियो +20 2012 में हुआ। एडॉप्टेड डॉक्यूमेंट द फ्यूचर वी वांट। ठीक, लेट द इंट्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यहीं से क्या हुआ? अपना मिलेनियम गोल्स के बाद से क्या हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ हम लोग बढ़े। ठीक, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्रिएटेड टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्थ समिट एग्रीमेंट्स। ठीक, ये किस लिए बनाया गया है? ताकि मॉनिटर हो सके जो अर्थ समिट एग्रीमेंट्स हैं उसको। ठीक, और रिप्लेस्ड बाय द हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 2013। ठीक, अब किसको रिप्लेस किया? मतलब किसके द्वारा रिप्लेस किया गया? हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 2013। अब देखते हैं हम लोग ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या है? इस्टेब्लिश इन 1991, फॉर्मली लॉन्च इन 1992 रियो अर्थ समिट में। ठीक, ये क्या करता है? फंड्स टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक, टू एड्रेस इन्वायरमेंटल चेंजेस। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या करती है? फंड करती है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। ठीक, इसमें कार्लोस मैनुअल रोड्रिगेज एज ऑफ रिसेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरपर्सन। कार्लोस मैनुअल रोड्रिगेज जो है वो सीईओ और चेयरपर्सन है जीईएफ के। ठीक, अब ये क्या करता है? की फंडिंग एरियाज ऑफ जीईएफ, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड। ठीक, सपोर्ट क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। ठीक, अब दूसरा देखते हैं हम लोग स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। ये कब हुआ? इस्टेब्लिश इन COP7 इन 2001 मरक्केश मोरक्को में। ठीक, ये क्या करता है? प्रोवाइड फंडिंग फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड टेक्नोलॉजी फंडिंग। ठीक, अगर क्लाइमेट एडेप्टेशन उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी का वो करना है तो उसके लिए ये फंड प्रोवाइड करता है। जीईएफ स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम, ये क्या करता है?
फंड लोकल कम्युनिटीज एंड एनजीओज फॉर ग्रास रूट इन्वायरमेंटल एक्शन। ठीक, तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। जीईएफ क्या करता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड फैसिलिटी क्या करती है, देख लेते हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी 1992 मतलब 1991 में इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन 1992 रियो डी जेनेरो से ये काम करना चालू हो गई थी। ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को प्रोजेक्ट करती है, ठीक, फंड करती है। और स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड क्या करता है, ये COP7 2001 में अडॉप्ट किया गया था, और ये क्लाइमेट एडॉप्टेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को फंड करता है। ठीक, जीईएफ क्या करता है, जीईएफ स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम क्या है, ये फंड करता है लोकल कम्युनिटीज़ और एनजीओज को ग्रास रूट इन्वायरमेंटल एक्शन के लिए। ठीक, अब देखते हैं जीईएफ असेंबली, ये ऑपरेशन क्या है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी पैनल है। ठीक, और एक्शन क्या है, जीईएफ सेक्रेटरीट का। जीईएफ काउंसिल इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस है, जीईएफ ट्रस्टी इसको हैंडल करते हैं। एजेंसी कौन कौन सी इन्वॉल्व है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, ठीक, प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक, अब देखते हैं जीईएफ एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन का क्या मामला है। जीईएफ इज़ द फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर 5 मेजर इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़। 5 ट्रीटीज़ के थ्रू ये क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है। कौन कौन से, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, ये 2013 में हुआ था, ये क्या करता है, रेगुलेट मरकरी पॉल्यूशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन 2001 में हुआ। ठीक, ये क्या करता है, बैन्स हैजार्डियस केमिकल पॉल्यूटेंट्स। ठीक, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, कब, 1992 से। ठीक, प्रमोट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कमबैक डिजर्वेशन 1994 से, ये क्या एड्रेस करता है, लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन। ठीक, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 से, ये क्या करता है, प्राइमरी इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज ट्रीटी है। ठीक, रिलेवेंस ऑफ अर्थ समिट एंड जीईएफ फॉर यूपीएससी, ये क्या, फॉर फिल्म्स, देखिए यूएनसीईडी 1992 फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, एजेंडा 21 नॉन बाइंडिंग ग्लोबल प्लान फॉर सस्टेनेबिलिटी। CBDR प्रिंसिपल क्या, डेवलप्ड नेशन हैव हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक, Rio+10 आउटकम क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंट्रोड्यूस्ड। जीएफ इज ए फंड एंड मैकेनिज्म फॉर 5 मेजर इन्वायरमेंटल ट्रीटीज। ठीक, कौन कौन सी ट्रीटीज थी हम लोग देखा ना, मिनामाता कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन 1994 में ये वो हुआ। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992। ठीक, अब देखा जाए क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ अर्थ समिट अचीवमेंट सक्सेस लेड टू एन UNFCCC CBD एजेंडा 21। आगे देखते हैं हम लोग, अर्थ समिट कब हुआ, 1992। क्या हुआ इससे, इस्टेब्लिश एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन, UNFCCC CBD फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। ठीक, फॉलो अप समिट्स कौन कौन से, Rio+10 2002 में, जोहान्सबर्ग Rio+20 2012 में, SDG इंट्रोड्यूस्ड, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिप्लेस्ड बाई हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम इन 2013, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या करती है, फंड टू लोअर डेवलप्ड कंट्रीज फॉर क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक, मेजर इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस अंडर जीईएफ कौन कौन से हैं, मिनामाता, स्टॉकहोम, CBD, UNCCD, UNFCCC। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट रियो डी जेनेरो वाज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, कब हुआ था, called the 1992 Earth Summit was held in Rio de Janeiro, Brazil from June 3 to 14, 1992. It laid the foundation of modern environmental governance by producing Agenda 21, Rio Declaration, major international convention. Analysis of option क्या होता था, मतलब ऑप्शन देखा जाए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, ये क्या है, द ऑफिशियल नेम ऑफ द 1992 अर्थ समिट वाज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट UNCED। ठीक, इट रिजल्टेड इन एजेंडा 21, द रियो डिक्लेरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ UNFCCC and CBD।
अब इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन समिट कैसे, नो सच ऑफिशियल समिट वाज हेल्ड ड्यूरिंग दिस नेम, ठीक, वाज हेल्ड अंडर दिस नेम। इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन वेर डिस्कस्ड अंडर ब्रॉडर थीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट अर्थ समिट, ठीक। इंटरनेशनल न्यू इकोनॉमीज, ये भी कुछ नहीं हुआ था, ठीक। अब एडिशनल जैसे रियो प्लस 10 कब हुआ, 2002 में जोहानिसबर्ग समिट। इसमें क्या हुआ, रियो प्लस 10 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेयर फॉलोज अप 1992 अर्थ समिट, ठीक। द 2012 कॉन्फ्रेंस लेड द एडॉप्टेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन 2015। अब कंसर्निंग ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या है, which of the following statement is are true, correct? It serves as a financial mechanism for convention on biological diversity and United Nations framework convention on climate change, ठीक, ये भी सही है। It undertakes scientific research and environmental issues at global level, ये भी सही है। It is an agency under OECD to facilitate the transfer of technology funds to underdeveloped countries with a specific aim to protect their, नहीं ये एकदम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। देखते हैं हम लोग, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी वाज एस्टेब्लिश 1991, फॉर्मली लॉन्च्ड एट द 1992 रियो अर्थ समिट। GF प्रोवाइड्स फंड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू टैकल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। इट एक्ट एज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर 5 मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन, ठीक, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक, मिनिमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी। फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर CBD एंड UNFCCC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मिनिमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी, ठीक। अब आते हैं हम फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑन CBD एंड UNFCCC, ये क्या है, करेक्ट है, ठीक। GF फंड प्रोजेक्ट्स दैट सपोर्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक, एंड UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। साइंटिफिक रिसर्च ऑन इन्वायरमेंट इशूज, इनकरेक्ट है। GF डज नॉट कंडक्ट डायरेक्ट साइंटिफिक रिसर्च, ठीक। इंस्टीट्यूट इट फंड्स प्रोजेक्ट थ्रू एजेंसीज लाइक UNEP, UNDP एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक। एजेंसी लाइक OECD फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, गलत है ये। GEF इज नॉट एन एजेंसी अंडर द OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इट इज एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ABD इनकरेक्ट है, ठीक। ओनली ए, सिर्फ ए वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है, से ठीक है। अब देखते हैं, GF ट्रस्ट फंड प्रोवाइड ग्रांट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर क्लाइमेट एडाप्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। स्पेशल क्लाइमेटिक चेंज फंड established at COP7 2001 मरक्का में to support climate adaptation in developing countries. Least developed countries fund support the world poorest countries for tackling climate change, ठीक। ये हुआ हम लोगों का जो कन्वेंशंस हुए हैं उन सब पे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। थैंक यू, बाय बाय।